नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम भाईंदर में हैं और यहाँ पर मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके आयोजक है सुनील जायसवाल, सुजीत जायसवाल और नीलम राजरत्न जी। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम में महिला सदस्यों की उपस्थिति काफ़ी रही है और उसका श्रेय नीलम जी को जाता है। नीलम जी, आप ये बताइए कि इतनी महिलाओं को आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपने जो इकट्ठा किया और वो अपनी उपस्थिति यहाँ पर हर काम छोड़ करके इन्होंने दर्ज कराया, कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। महिलाओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन इतनी सारी जिम्मेदारियों के बाद भी ये लोग हर प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम समझ के आते हैं और हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं लेडीज़ लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और बाकी जो मेन पर्सन भी आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। अगले कार्यक्रम के लिए इन सबको आप निमंत्रण दे रही हैं? श्योर मैं नेक्स्ट डेफिनेटली क्यों नहीं दूंगी। मैं अगले कार्यक्रम के लिए भी इन्हें बोलूँगी कि ये जितने आए हैं अपने और भी जितने लोगों डबल तिबल लोगों को लेकर आए। बहुत अच्छा सर, आप भी पहली बार आए हैं इस कार्यक्रम में, कैसा लगा है आपको सुनील का ये प्रोग्राम देख करके, नीलम जी का ये प्रोग्राम देख करके? आप लोग अलग समाज से रहते हैं, हालांकि आप नेता नहीं हैं, पर आप अच्छा वक्तव्य दे लेते हैं, अच्छा भाषण कर लेते हैं। कैसा लगता है ऐसे समाज में जाने के बाद जहां समाज के ही सारे लोग होते हैं, कैसा लगता है? सुनील जी का जो प्रयास है वो एक तरह से मिनी भारत बनाने का प्रयास है। मूक नायक के माध्यम से जो उनका जो कहना था उन्होंने साकार किया। उनका एक शाब्दिक अर्थ यही है कि आप चुप रहकर, खामोश रहकर भी अपने समाज को एकता और के सूत्र में बांध सकते हैं और समाज में नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। बहुत यही इस मूक नायक सोशल वेलफेयर का जो कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, यही है कि आप खामोशी से भी बहुत कुछ कह सकते हैं और सुनील जी ने वो बात कही है। बहुत अच्छा। अखिलेश जी, आप अपने पिछड़े समाज के एक नेता के रूप में जाने जाते हैं। आप कई पार्टियों से, आपकी जो दलित समाज से जुड़ी हुई पार्टियां, उनमें आपने काम किया है। कैसा लगता है सुनील का ये प्रयास, सुनील के आपके प्रयास को कैसा लगता है? ये बहुत अच्छा प्रयास है और ये ऐसा प्रयास है कि जो बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा के तहत ये प्रयास किया गया है। और उनकी सोच भी रही है कि भाई हम लड़ाई नहीं कर सकते, हम किसी से मारपीट नहीं कर सकते, शांति भाव से सबको जोड़ करके, सबको आपस में भाईचारा आप एक साथ हो करके हम लड़ाई लड़ सकते हैं। उसी लड़ाई का एक रूप है और ये पूरे भारतवर्ष में ये चलेगा लड़ाई। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये लड़ाई के माध्यम से हम लोगों ने बहुत संगठन को देखा, बहुजन समाज के संगठन लोग आपस में लड़ते हैं, लेकिन ये संगठन ऐसा है कि सारे संगठन जो लड़ने वाले उनको इकट्ठा एक मूक नायक वेलफेयर पे मंच पे ला करके मनुवाद को ध्वस्त किया जाएगा, यही एक उद्देश्य है। सुचित जी, ये आप बताइए कि एक ओबीसी समाज को आपने पूरा एकत्रित करने का जो प्रयास यहाँ पे किया है, सिर्फ दलित समाज ही नहीं है, मैंने आपके कार्यक्रम में देखा है कि इसमें ब्राह्मण, ठाकुर, लोहार, नाऊ, धोबी, सारी जाति के लोग जो है आपसे जुड़े हैं। क्या सोच करके उनको आपने जो है अपने साथ में जोड़ा? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा एटी न्यूज़ चैनल का, कि जिन्होंने सुबह से इस कार्यक्रम को जो है लाइव न्यूज़ चैनल किया है। और जैसा कि हम जो सभी सर्व समाज के विंग का अध्यक्ष बना रहे हैं, इसका एक रीज़न ये है कि हमारे हर समाज को हम 85-15 करके लड़ते हैं, लेकिन हम इस संस्था के माध्यम से 100% पूरी संस्था को, समाज को जमा करने का कार्य ये मैं करूँगा। और मुझे अगर जहाँ जाना होगा, जिस जगह जाना होगा, माननीय कांशीराम जी चल के, साइकिल से, पैदल, गली गली से लेकर दिल्ली तक गए, तो उसी प्रकार से कार्य माननीय कांशीराम जी का जनता को जमा करने का कार्य मैं करूँगा। हर एक समाज के वर्ग के लोगों के, दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोगों को, वो चाहे ओबीसी हो, वो चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे अपने आरएसएस समाज से। तो मैं यह एक, जैसे सर ने कहा था मिनी इंडिया है, तो यह हम मिनी इंडिया बना कर रखेंगे और मिनी इंडिया में जल्द से जल्द खड़ा करके इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है मूक नायक का ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ कि लोग मुझे इस मूक नायक के प्लेटफॉर्म को जो है हमेशा याद रखें कि यहाँ पे मिनी इंडिया इस समाज में बना हुआ है। और शायद इस कार्यक्रम के बाद से जातिवाद खत्म करने का कार्य है। इस वजह से इस कार्यक्रम को हमने ऑर्गेनाइज़ किया है कि जातिवाद खत्म करिए। बाबा साहेब ने संविधान सिर्फ 85 को नहीं दिया है, सभी समता समानता बंधुता रखते हुए सभी सर्व समाज लोगों को दिया है। तो हमारे समाज में सभी को आमंत्रित है, आप आइए और संगठन के लिए काम करिए और अपने समाज को जगाने का कार्य करिए और बाबा साहब के संविधान के मार्गों पर चलने का कार्य कीजिए।
आपके साथ में ठाकुर समाज जुड़ा है और धोबी समाज जुड़ा है, नाई समाज, तो ये लोगों ने जब जुड़ने से पहले आपसे कोई प्रश्न किया, कोई दुविधा थी उनके मन में, उसका निराकरण आपने कैसे किया? ठाकुर समाज और धोबी समाज जुड़ने से पहले वह लोग जब आए, सर जी आपका एजेंडा क्या है, सर ने यह पूछा तो उनको हमने अपना पूरा ब्यौरा बताया। बोलते सर जी हम फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से इतने जो दूर से आए हैं वो लोग इसलिए जुड़े कि यह लोग समाज के लिए कार्य करें। आज तक हमने बहुत से ऐसे बहुजन समाज के छोटे छोटे मंच देखे हैं जिन्होंने सिर्फ अपने समाज को ही एकत्रित किया है, लेकिन ये हम ऐसा एक मंच बना चाहते हैं कि इसमें सभी जातियाँ हैं, इसमें किसी का अपने समाज के जाति का नाम पड़ता है, वह व्यक्ति तो खुश हुआ कि हमारे समाज भी इस समाज में आए। बाबा साहेब को उनको आदर सम्मान दिए और हम उनको सम्मान दिए। आज बाबा साहेब का मतलब जो है हर एक जाति समाज के लोगों को समझ में आ रहा है, तो इस वजह से उन्हें जुड़े। बाबा साहब के संविधान के दायरे में आपको किस चीज़ का लाभ है, किस चीज़ का अपने को फ़ायदा है, किस चीज़ की जानकारी लेना है, तो वह सब उनको समझाया, ब्यौरा बताया। ये जो है अधिकार सभी को मिला है और आप बाबा साहब के मिशन में ये नहीं समझिएगा कि ओबीसी नहीं आते, तो ओबीसी तो सबसे पहले हैं। पहले सर्वप्रथम को ओबीसी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज जो है ओबीसी को ही काटते, तो हमको ओबीसी चाहिए ही से। एक तरह से आप ये कर रहे हैं कि सर्व समाज को जोड़ने का प्रयास आपका है ना? सर आप कहाँ से आए हैं और आपका इस कार्यक्रम में आने का उद्देश्य कुछ समझ में आया है? आप क्या महसूस किए यहाँ पर आकर? मैं सबसे पहले तो मैं सुनील को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन में मुझे यहाँ पे बोलने का चांस दिया। मैं योग गुरु राधेश्याम रहने वाला उत्तर प्रदेश जौनपुर का हूँ। मुंबई में रहकर वर्ली की जगह पे योगा सिखाता हूँ और नेहरू युवा केंद्र खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सभी को योगा सिखाकर उनको जॉब देने का काम मैं करता हूँ। इस कार्यक्रम में मैं आया, देखा कि सारे लोग, ज़्यादातर महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं जो घर से निकलती नहीं हैं। महिलाएं आकर इस कार्यक्रम को बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया, जिससे लोगों को एक जन जागृति का एक बहुत बड़ा उद्देश्य जाता है और सभी लोग मिलकर यह कार्यक्रम को संबोधित किए। खास करके भारती जी ने जिस हिसाब से लोगों को संबोधित किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये सुनील जायसवाल, सुचित्रा और नीलम मैडम का एक ऐसा प्रयास है जिसमें सभी जाति धर्म के लोग जो है जुड़े हैं। खास करके हमारे उत्तर प्रदेश की जो अलग अलग जातियां हैं जिनमें काफ़ी विभेद रहा है पहले से, उन सबको जोड़ने का प्रयास इन्होंने किया है। इसलिए ये मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन जो है और संस्थाओं से और सामाजिक कार्यकर्ताओं से थोड़ा हट करके हमें ऐसा लगता है कि इनका उद्देश्य है और इस उद्देश्य में ये सफल भी होंगे कि इनके साथ में इस समय समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी, उद्योगपति, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के जो भी अपर क्लास के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो सारे लोग इनसे जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये कार्यक्रम जो है काफ़ी सफल रहा है। 1 साल 1.5 साल के अंदर कोई भी संस्था अगर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेती है तो अपने आप में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। एटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा ये संदेश अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी किसी भी समस्या को, किसी भी मुद्दे को हम उस चैनल तक, उस टेबल तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे जहां उसे होना चाहिए। धन्यवाद। 2021 में 14 अप्रैल 2021 में हम लोगों ने मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का नींव रखे थे। उस समय हमारे भाई आदरणीय किशोर यदुवंशी जी, उन्होंने आकर पूरा कवरेज किया था और बहुत ही बढ़िया रिपोर्टर है साहब। तो मैं अपने हाथों से स्वयं भाई का अपने हाथों से स्वागत करना चाहूँगा। और हमारे भाई ने आज स्वयं फ़ोन किए सुनील जी आप लोग का कार्यक्रम है तो मैं आ रहा हूँ। हालांकि मेरी बात हुई थी उनसे, लेकिन कुछ कारण से मैं भूल गया था। तो साहब ने स्वयं कॉल करके स्वयं साहब यहाँ पर उपस्थित हुए। तो मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से, संगठन के माध्यम से मैं स्वागत करना चाहूँगा। और साहब ने उस समय साहब आए थे, उस समय लॉकडाउन का समय था, कोरोना काल था। तो साहब ने उसमें रिपोर्टिंग में भी कही थी कि आज मुझे लग रहा है कि मूक नायक आज छोटा संगठन है, लेकिन आने वाले समय में एक बड़ा संगठन बनेगा। देखिए सुनील जायसवाल को मैं छोटा भाई मानता हूँ,
कोरोना काल में जब परिंदा भी पर नहीं मार रहा था सड़क पर, उस समय हम अंधेरी से इनके एक फ़ोन पर आए थे। इनके पहले प्रोग्राम का जो मुश्किल से 10-20 कार्यकर्ताओं का था, और मीरा रोड पुलिस स्टेशन के पीछे रखे थे। हम ढूंढते ढूंढते 1 घंटा तो हमें ढूंढने में लग गया। तो हम पहुँचे थे, तो वो हमारा एक जुनून था। और उस दिन ऐसी घटना हुई थी जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहे। मुझे 7 हिल हॉस्पिटल में 2 कोरोना का इंजेक्शन एक ही टाइम लग गया, और मैंने मजाक में आकर के इन लोगों से कहा भी कि भाई देखो, मेरी अंतिम मुलाकात ये हो सकती है, हो सकता है अगली बार हम मिले ना मिले, क्योंकि 2 इंजेक्शन, कुछ लोग बोलते हैं कि 1 इंजेक्शन लगने से कुछ लोग मर गए, और हमें 2 इंजेक्शन लग गया। यार मेरी क्या गारंटी है मैं अगली बार मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। और इसके बाद हम बाइक चला करके आए थे 35-40 किलोमीटर, और फिर उतना ही हम बाइक चला करके गए। इसके बाद मैंने अपनी श्रीमती को बताया, अपने बच्चों को बताया, तो वो लोग भी एक झटके में टेंशन में आ गए, ऐसा कैसे हुआ। मेरी एक असिस्टेंट थी, उनको भी टेंशन हो गया कि सर ऐसा हो गया, अभी क्या क्या है। मतलब कुछ नहीं होता है। जब बच्चों को बताया, तो जैसे सुनील भाई का बच्चा है ना, इतना ही बड़ा मेरा भी था, तो वो बोलता है पापा आपको कुछ होगा ही नहीं, क्यों टेंशन लेते हो। अपनी माँ को जाके समझा रहा है, बोला क्यों टेंशन लेते हो पापा, हट्टे कट्टे कुछ नहीं होता हमको। तो ये उनका कॉन्फिडेंस देख करके मुझे भी कॉन्फिडेंस आया, बोला कुछ नहीं होता यार। 2-4 डॉक्टरों को फ़ोन किया, वो बोले कुछ होगा भाई तो मुझे फ़ोन कर। इसके बाद मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैंने प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर 7 हिल के डॉक्टरों से, कितने लोगों से पूछा भाई अगर 2 इंजेक्शन लग गया है तो क्या करना चाहिए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हमने ट्वीट किया, फेसबुक पे डाला, दोनों नर्स के साथ सेल्फी फेसबुक पे डाला कि कोई झूठा न बोल दे। तो इतना सारा इंसिडेंट होने के बाद भी ये सौभाग्य का विषय है कि हम आज यहाँ पर सुनील जी के प्रोग्राम में मिल रहे हैं। और सुनील जी 1 महीना पहले ये नहीं बताएंगे कि मैंने खुद बोला था। 1 महीना पहले मुझे बोले थे कि सर मैं अंधेरी में आऊँगा, आपसे मिलूंगा, कुछ प्रोग्राम अरेंज कर रहा हूँ और आपकी उपस्थिति वहाँ पे अनिवार्य है। तो मुझे कल से टेंशन हो रहा था सुनील का फ़ोन क्यों नहीं आया, तो मैंने आज सुबह ही फ़ोन किया। इनके फिल्म सिटी में मेरा एक प्रोग्राम था, वहाँ भी जाना था, पर वहाँ का मैंने कैंसिल कर दिया। ये एक ही होगा, या ये होगा या वो होगा। तो जब सुबह तक इनका फ़ोन नहीं आया तो मुझे टेंशन हो गया। कल को सुनील अगर मेरे ऊपर इल्जाम लगा दे, सर मैंने तो 1 महीना पहले बोला था, तो हो सकता है ऐसा। तो मैंने फ़ोन करके कन्फर्म किया, बोला भाई अगर है तो आता हूँ, नहीं तो मैं दूसरे प्रोग्राम में जाता। तो इस तरह की बातें होती हैं ज़िंदगी में बहुत सारी। तो आप जिसे बहुत चाहते हैं, हमारे बहुत चाहने वाले पीछे हमारे बैठे हुए, ये अखिलेश राम जी। अब यहाँ पे ये जायसवाल लिखते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैंने अंधेरी में इनको एक बार समझाया था कि भाई जिस कुल खानदान में आपने जन्म लिया है, उस कुल खानदान पे आपको गर्व होना चाहिए कि आपके परिवार से संत रविदास जैसे संत आए हैं। तो आप अखिलेश राम लिखिए, अपने आप को शर्मिंदा क्यों महसूस करते हैं। तो उस दिन से ये हमारे जिले के पड़ोसी, हमारा आजमगढ़, इनका गाजीपुर है। तो उस तरह से मैंने उनको बहुत ही समझाया। आज हमारी दोस्ती यहाँ पर है, ये देख करके सब कुछ समझ रहे हैं, हमको पीछे से ये कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, हमारा प्यार है इनका, बहुत बड़े भाई की तरह मैं मानता हूँ उनको। तो 18 न्यूज़ जो है 5-7 साल से यूट्यूब पे चल रहा है। अक्षय तूण हमारा समाचार पत्र है। बहुत जन को उस नाम से समझ में नहीं आता कि अक्षय तूण क्या है। तो अक्षय तूण अर्जुन की तर्कस का नाम है। तो इस नाम से 14 साल से मेरा पेपर, 7 साल से मेरा चैनल, और कोरोना में जितना मैंने काम किया है बांद्रा से लेकर के यहाँ तक, शायद ही किसी चैनल वाले ने किया होगा। आप सबका प्यार आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका साहब स्वागत करने के लिए मैं स्वयं आया हूँ, और आशा उम्मीद करूँगा कि जब भी आपको जानकारी मिलेगी आप आएंगे, और हमारा संगठन अभी आर्थिक से बहुत कमज़ोर है, तो उसका भी आप ख्याल रखेंगे। हमारा संगठन में आर्थिक योगदान की बहुत कमी है। हमारे कमेटी के लोगों ने 100 रुपया जोड़ के 200, 500 जोड़ के संगठन को बनाया है। तो आर्थिक कमी है साहब, इसका आप भी ख्याल रखिएगा।
अपनी जाति के लिए तो सभी लोग कार्य करते हैं, वर्ग के लिए कार्य करना बहुत 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 जरूरी काम है। और इन्होंने मूक नायक के माध्यम से मिनी इंडिया बना दिया है इसको। आज का कार्यक्रम मिनी इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आवाज दो हमें आवाज दो हमें आवाज दो हमें